स्टार्टिंग में हमारे अर्थ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे अर्थ में दूसरी दुनिया का एक रेड गेट ओपन होता है। यहाँ पे वो जो रेड गेट होता है उसमें एक टाइमर लगा हुआ होता है। उस टाइमर के काउंटडाउन के खत्म होते ही उस गेट के अंदर से ऐसे क्रीचर्स और मॉन्स्टर बाहर आए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर उस गेट से बाहर आए थे, ह्यूमंस को पता चला कि ये जो मॉन्स्टर है वो इम्यून है उनकी टेक्नोलॉजी से। मतलब यहाँ पे ये जो बनाए मॉन्स्टर्स है गए उन कोई पे ना भी तो वेपन्स का, और बॉम्ब्स का साथ ही कोई यहाँ पे असर उन पड़ता है, गेट्स ना में ही से गन्स जितने भी का, ना ही मॉन्स्टर बाहर आए थे उन्हें अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स के नाम से जाना जाने लगा था। और यहाँ पे जितने भी क्रीचर्स थे इन्होंने हमारे अर्थ पे एक तरह से अफरा तफरी मचा के रख दी थी। लेकिन तभी यहाँ पे हमारे अर्थ पे ऐसे गेट्स ओपन हुए जिन्हें ट्रायल गेट्स कहा जाने लगा, और इन गेट्स के अंदर में से ऐसे चुने हुए ह्यूमंस निकले जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थी आम ह्यूमंस के मुताबिक। और यहाँ पे ये जो ह्यूमंस थे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती थी उन्हें प्लेयर्स के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ पे इसी के साथ ये जो प्लेयर्स थे वो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अपीयर हुए। और यहाँ पे ये जो प्लेयर्स थे वो सेम टाइम जिस टाइम पे वो जो अनदर वर्ल्ड का गेट हमारे अर्थ पे अपीयर हुआ था उसी टाइम ये जो प्लेयर्स है वो पूरे वर्ल्ड में अपीयर हुए। और यहाँ पे इन प्लेयर्स ने एक एक करके यहाँ पे जितने भी अंडर वर्ल्ड के क्रीचर्स थे उनको डिफीट कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे हमारे ह्यूमंस को काफी ज्यादा रिलीफ मिला। लेकिन यहाँ पे सेम टाइम पे एट द सेम पॉइंट वो काफी ज्यादा स्कैर थे और घबराए हुए थे, क्योंकि एग्जैक्ट सेम जैसा गेट पिछली बार ओपन हुआ था वैसा ही सेम गेट टाइमर वाला इस बार आसमान में अपीयर हुआ होता है। इसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं उस गेट को देखने के बाद। और यहाँ पे फाइनली उस गेट का टाइमर खत्म हो जाता है और काउंटडाउन 0 पे पहुंच जा रहा है। यहाँ पे फाइनली वो गेट ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे इस गेट के ब्रेक होने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो दुनिया है वो फाइनली खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस थे उन ह्यूमंस की आखिरी उम्मीद इन प्लेयर्स पे टिकी हुई। और यहाँ पे इन प्लेयर्स ने आम ह्यूमंस को यहाँ पे उम्मीद दिलाई कि यहाँ पे जब तक हम है यहाँ पे आप सेफ है। और यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस थे उनका फेथ इन प्लेयर्स पे ही टिका हुआ था। यहाँ पे इसी के साथ उस गेट में से जो क्रीचर्स निकले हुए होते हैं वो अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्रीचर्स पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वे अपने टास्क में फेल हो जाते हैं और ह्यूमंस को नहीं बचा पाते। यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके जान पे बन आती है। यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं वो उन क्रीचर्स से अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ उन सभी मॉन्स्टर के सामने एक मिस्टीरियस प्लेयर अपीयर होता है। यहाँ पे ये जो मिस्टीरियस प्लेयर होता है वो अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि आई एम एरिक सुबारू, और यहाँ पे मैं भी उन्हीं प्लेयर्स में से एक। यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस प्लेयर होता है एरिक सुबारू वो उन मॉन्स्टर्स से कहता है कि यहाँ पे बहुत हुआ, तुम इनफ कर चुके। और साथ ही यहाँ पे उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जितने भी लोग होते हैं वो एरिक की ओर देख के कहते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टीरियस प्लेयर हमारी हेल्प करने आया है, और ये जो प्लेयर है वो आखिर कौन है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे हीरो को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो एरिक सुबारू है ना, इट्स एरिक सुबारू। और साथ में कहते हैं कि यहाँ पे अब हमारी जान बच गई, यहाँ पे हम बच जाएंगे, क्योंकि जो एरिक सुबारू है वो दूसरे प्लेयर से काफी ज्यादा अलग है। और यहाँ पे साथ में हमें हमारे हीरो के पावर्स के बारे में बताया जाता है। जो हमारा हीरो एरिक सुबारू होता है उसके पास ना तो ब्रॉन्ज गेट की पावर होती है, ना तो सिल्वर गेट की पावर होती है, और यहाँ पे ना ही गोल्ड गेट की पावर होती है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसके पास रेनबो गेट की पावर होती है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो एकमात्र ऐसा प्लेयर होता है जिसने रेनबो गेट की पावर को गेन किया होता है, जिसके पास यहाँ पे रेनबो गेट्स की पावर होती है। यहाँ पे जो एक बूढ़ी औरत होती है वो हमारे एरिक को देख के कहती है कि ये हमेशा हमारी लाइफ के लिए अपनी जान को दांव पे लगाता है और यहाँ पे हमारी जान को बचाता है। और यहाँ पे फाइनली जो हमारा हीरो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो एक काफी ज्यादा तगड़ा स्लैश मॉन्स्टर के ऊपर लगाता है और एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। और यहाँ पे उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारे हीरो के अंदर से काफी ज्यादा रेनबो कलर्स की एनर्जियां निकल रही होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े अंडरवर्ल्ड क्रीचर को इसने एक ही स्लैश में मार दिया। और यहाँ पे साथ में हमारे हीरो के नाम को चेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि अमेजिंग, काफी ज्यादा अमेजिंग, यहाँ पे हमें जैसे हमारे सेवियर एरिक सुबारू से एक्सपेक्टेड था। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो नॉन स्टॉप हमारे हीरो को चेयर अप कर रहे होते हैं, हमारे हीरो के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो चैन की सांसें ले ही रहा होता है। तभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से एरिक की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है कि मम्मी मम्मी ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा कूल है ना। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो पहले तो उस बच्चे को कोई रिएक्शन नहीं देता, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद उस बच्चे को काफी अच्छी स्माइल देता है और हंसते हुए कहता है कि ये जो फीलिंग है वो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। यहाँ पे जो हमारे लड़की को बाय करता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे हम प्लेयर्स और यहाँ पे हमारा ये काम है कि हम यहाँ पे मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करें और साथ ही ये जो गेट ओपन हो रहे हैं उनको क्लोज करें और साथ ही यहाँ पे लेवल अप करें। और यहाँ पे फाइनली हमारा हीरो वहाँ पे एक छत पे जाके लैंड करता है। उसके सामने एक लड़की अपने घुटनों पे बैठ के उसे ग्रीट कर रही होती है। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो अभी भी अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें ये सब करना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम इस वर्ल्ड को और यहाँ पे इस वर्ल्ड के ह्यूमंस
को बचा सके। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है जो हमारे हीरो को ग्रीट कर रही होती है, वो हमारे एरिक से कहती है कि मिस्टर एरिक, यहाँ पे आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। और यहाँ पे एक प्लेयर हमारे एरिक की टांग खींचते हुए कहता है कि यहाँ पे लग रहा है कि एक सेवियर यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो उन सभी की बातों को सुनने के बाद कहता है कि अभी इन सभी को देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम पहले मुझे यहाँ पे एक इंसेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। अब यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और थोड़ा सैड हो जाता है। यार इतना सैड नहीं होना चाहिए लोगों को अपने पास्ट के बारे में सोच के। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो सभी प्लेयर्स से कहता है कि वेल चलो साथ में मिलकर इस सिचुएशन को सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है उसके सामने अभी भी वो लड़की घुटनों पे बैठी हुई होती है। हमारा जो एरिक होता है वो कहता है कि यहाँ पे लाखों लोगों की जान यहाँ पे दांव पे लगी है, ये काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। और यहाँ पे ये सब चीजें तब स्टार्ट हुई थी जब मैं उस गेट के अंदर से पास हुआ था। यहाँ पे तैयार हो जाऊंगा, यहाँ पे हमें हमारे हीरो के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलने वाला है। जो हमारे हीरो की पास्ट लाइफ है वो काफी ज्यादा सैड है और काफी ज्यादा दर्दनाक है और काफी ज्यादा हमारे हीरो को टॉर्चर किया गया है। तो यहाँ पे कुर्सी की पेटी बांध लो और यहाँ पे तैयार हो जाओ। और यहाँ पे हमें हमारे हीरो के पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा हीरो एरिक होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो पूरी तरह से खून में लथपथ होता है और कहता है कि यहाँ पे मेरी आंखों के सामने एक ऐसा डोर है जो मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो ये डोर वही रेनबो डोर होता है जिसके बारे में यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो काफी ज्यादा दर्द और मुश्किल के साथ उस डोर को खोलने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। यहाँ पे जैसे ही उसका हाथ उस डोर की ओर पहुंचता है और वो उस डोर को ओपन कर रहा होता है, और यहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए एक दूसरे बंदे से कहता है कि यहाँ पे ये बंदा उस गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे ये जो दूसरा बंदा होता है वो एक प्लेयर होता है, वो अपने हाथ में अपने फायर बॉल को एक्टिवेट करता है और कहता है कि यहाँ पे तुम गधे गए कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भी पंगा मत लो। और यहाँ पे हमारे हीरो एरिक पे अपने फायर बॉल के साथ फाइनली पीछे की ओर से अटैक कर देता है। यहाँ पे उस अटैक के कारण जो हमारा MC होता है उसके दोनों पैर कट गए होते हैं। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे ये दौर दूसरी बार अपीयर हुआ है, मैं यहाँ पे इस बार इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाने वाले। लेकिन यहाँ पे हमारे एरिक की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो कहता है कि यहाँ पे मैं दोबारा उस मिस्टेक को नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे अपनी गलती को रिपीट नहीं करने वाला जो मैंने पहले की। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो उस डोर को ओपन कर देता है और कहता है कि इस बार ये जो डोर है वो मेरा होके ही रहेगा। जो हमारा एरिक होता है वो अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए उस गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों जो बंदे हमारे एरिक के पीछे लगे होते हैं, वो दोनों बंदे हमारे एरिक को गालियां दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तू बहन के लोड़े कहीं, कि तू इंसेक्ट कहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी गया फिर भी मैं यहाँ पे हार बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। और यहाँ पे जो हमारा एरिक होता है उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे जो चीज मिलनी चाहिए थी वो मैं लेके रहा हूँ।